वोट इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहा हूं कि आपको इंशाअल्लाह नई ताकत देने का काम करेगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मान लीजिए 25,000 वोट पाए यहाँ पे शाह आलम, कल को कोई मसला हुआ मदनपुरा में, कल को कोई मसला हुआ बाईकन्ना में, कल को कोई मसला हुआ नागपाड़े पे, तो जब ये कमिश्नर से मिलने जाएंगे, किसी अधिकारी से मिलने जाएंगे, तो अधिकारी मजबूर होकर के शाह आलम की बात सुनेगा। उसको ये रिपोर्ट रहेगी कि ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का प्रत्याशी था और 25,000 वोट पाया था। अगर हम इसकी बात नहीं सुनेंगे तो 25,000 लोग आकर के पूरा कमिश्नर ऑफिस घेर सकते हैं। तो ये ताकत होती है आपके वोट की। आप पागल होकर के, जज्बात में आकर के, एक का डर देख करके किसी सेकुलर पार्टी को वोट करेंगे तो वो वोट आपका काउंट नहीं होगा। मुझको बताइए ना, अभी लोकसभा के अंदर 48 सीटें थी महाराष्ट्र के अंदर, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया महाविकास आघाड़ी में, एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं था पूरे महाराष्ट्र के अंदर। आपने झोली भर भर के वोट दिया। क्या उद्धव ठाकरे ने एक बार भी शुक्रिया अदा किया आपका? बोलिए फिर मुद्दा। शुक्रिया अदा किया उद्धव ठाकरे ने? शुक्रिया अदा किया शरद पवार ने? शुक्रिया अदा किया राहुल गांधी ने, अमित पटेल ने? तो फिर क्यों वोट देते हैं? क्यों वोट देंगे उनको? अपनी हैसियत को पहचानो मुसलमानों, मत पागल हो सेकुलरिज्म के चक्कर में। ये खुदा नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, सुन्नी हो, वो रब्बुल आलमीन आज भी है, जिसने अबाबील का लश्कर भेज करके काबे की हिफाजत करने का काम किया था। हमारा ईमान कमजोर है, हमारा वो ईमान नहीं रहा, इसलिए हम इनसे डर रहे हैं। क्या है मोदी, क्या है नरेंद्र, फिरौन से बड़ा जालिम है? अपना वो ईमान पैदा करो। ये वादा करता हूं आपसे, अगर आपने हमको ताकत दी, हमको मजबूती दी, तो किसी शिंदे फिंदे मोदी के मायने दम नहीं होगी कि किसी मुसलमान को हाथ लगा दे। समझने को तैयार नहीं है आप? कोई कुछ भी बोल के जा रहा है आपके बारे में। ये क्या नाम है यहाँ का जो बोल रहा था कि मस्जिद से माइक उतारेंगे? क्यों नहीं बोला उद्धव ठाकरे ने उस पर? क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने, शरद पवार ने कि तुम कैसे मस्जिद से माइक उतारोगे? वो कौन जाने बोल रहा है कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे। क्यों नहीं बोला शरद पवार ने उससे? क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने उससे? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा भी है। पहचानिए अपने आप को। आप वो कौन है जिसने आजादी में हजारों कुर्बानियां दी और जो अंग्रेजों की फिलाली और चाटुकारिता करते थे, आज वो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। बताइए अपने लोगों को इनके अपने बारे में कि दिल्ली से लेकर के पेशावर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां पर हमारे उलमाओं की लाश ना टंगी हो। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद आप ढके सहमे हुए हैं। अपने हक को छीनिए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और कोहराम मचाने का मतलब ये है कि ये जमहूरियत का त्यौहार है, ये इलेक्शन का त्यौहार है। तो अपने वोट की ताकत से उन जालिमों को भी एहसास करवाओ जो आप पे जुल्म कर रहे हैं, सामने से आकर के, चाहे वो बीजेपी हो, शिंदे हो, और उन लोगों को भी एहसास करवाओ जो आपका दोस्त बन करके आपको पीछे से छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां कर रही हैं। हमने किया सब कुछ, मगर आप समझने को तैयार नहीं है। तो वादा कीजिए मुझसे कि हमारी मेहनतों पे पानी नहीं फेरेंगे आप लोग, फिर मुर्दा हो गए। वादा कीजिए मेहनतों पे पानी नहीं फेरेंगे इंशाल्लाह, किसी के धोखे में नहीं आएंगे। आप सोचिए, अभी जो मौलाना अर्ज कर रहे थे आपसे कि दो पवार हैं, एक शरद पवार इंडिया के साथ, एक एनडीए के साथ, यानी चचा महाविकास आघाड़ी के साथ और भतीजा महायुति के साथ, और ये दोनों मिलकर के मलाई खा रहे हैं। और मुसलमान पागल हुआ इनके लिए
वोट कर रहा है? कौन गारंटी लेगा, कौन गारंटी लेगा कि कल को फिर पलटी नहीं मारेगा ये? मत पागल होइए। ये दोनों मिलकर के मुसलमानों का खून चूस रहे हैं, मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। इधर भी पवार और इधर भी पवार। तो घबराओ मत बेटा, उलमा काउंसिल होगी तुम पे सवार। इधर भी पवार इधर भी पवार, तो घबराओ मत बेटा, उलमा काउंसिल होगी तुम पे सवार और आपके सपोर्ट से इन पर करेगी प्रहार। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेहनत हम लोगों ने की है पिछले कई दिनों में, भाई गल्ला के अंदर हमारे प्रत्याशी ने एक एक दरवाजे एक एक गली जाकर के वोट मांगा है, तो आने वाली 20 तारीख को आप किसी के बहकावे में ना करके अपने क्यादत को मजबूत करेंगे। इस शेर से